तो अगला पद है बच्चों, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। तो सचमुच मुझे दंड दो। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी प्रेरणा स्रोत मधुर स्मृतियों को भूल जाने का दंड स्वीकार करना चाहता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे ऐसा दंड दो कि मैं अपनी मधुर स्मृतियों को भूल जाऊं। वैसे तो भूलना एक अवगुण होता है, लेकिन यहाँ विरोधाभास है। कभी भूल जाने का दंड ईश्वर से मांगता है। तो कभी कहता सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में जो मधुर स्मृतियां हैं, मीठी यादें हैं, अब वह बिरा अग्नि जो है मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए हे ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं भूल जाने का दंड मुझे मिले और मैं भूल जाऊं, जिससे मुझे उस दुख से मुक्ति मिले। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या की। कवि कहता है कि तुम्हें भूल जाने की, अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत को वह विरह अग्नि के समान मानता है। उसके हृदय में वह विरह रूपी अग्नि उसकी अंतःकरण को अत्यंत दुख पहुंचाती है। कभी चाहता है कि ईश्वर की कोई ऐसी कृपा हो जाए कि उसके हृदय में वह मोह रूपी मीठी यादें ना आए, अर्थात मोह से मुक्ति पाना चाहता है। इसलिए कवि पुनः ईश्वर के रूप में उसकी विस्मृति को मांगता है कि उसकी याद, हे ईश्वर ऐसा कुछ हो जाए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि उसकी स्मृति कभी मुझे ना आए। कभी चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया उसके हृदय में, अंतःकरण में इस प्रकार घटित हो जाए जैसे दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर चांद के साथ थोड़ा सा छिप जाने से अमावस्या की काली रात का घना अंधकार छा जाता है, कहीं भी तनिक भी उजाला दिखाई नहीं देता, उसी तरह कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद के समान काली अमावस्या की रात की तरह वह अपने प्रियजन की स्मृतियों को पूर्ण रूप से भूल जाए, अर्थात रात का घना अंधकार छा जाए, कभी क्या हृदय शांत हो जाए, उसकी स्मृतियां उसे कभी ना आए, तो उसके हृदय की शक्ति में वृद्धि हो, जिससे वह अपने अंतर मन में ग्रहण कर सके। तो पुनः कवि कहता है शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। कवि कहता है कि मेरे हे ईश्वर मेरे अंतःकरण में ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने शरीर में, चेहरे पर, अपने अंतर मन में इस प्रकार ग्रहण कर लूं जिससे उसकी उस दिवंगता की, चाहे वो बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, उसे भूलने में सहायता मिले और उसे वह दुख सहना ना पड़े। वह विस्मृत रूपी अंधकार में खो जाना चाहता है, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। कभी कहता उसी विस्मृत रूपी अंधकार में मैं खो जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ, नहा लेना चाहता हूँ, अर्थात किसी भी तरह से उस बीते हुए दिवंगता की याद को वह भूलना चाहता है, अपने आप को पूर्ण समझना चाहता है, अपनी वास्तविकताओं में जीना चाहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जिस प्रकार भूलना एक अवगुण है, लेकिन दुखों को भूलना गुण या सत्य के रूप में माना जाता है। अगर मनुष्य दुखों को भूल जाए तो वह उसके हृदय को और शक्तिशाली बनाता है। तो उसी प्रकार कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है, ऐसा मुझे दंड दो कि जिससे मैं अपने इस बिरा अग्नि रूपी स्मृत को, मोह को पूर्ण रूप से भूल जाऊं और उस अंधकार में नहा लूं, अर्थात मुझे उसकी तनिक भी याद ना आए। तो काव्य का सौंदर्य बच्चों, भूलूं मैं बार बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश है। दक्षिणी ध्रुव रूपी अंधकार अमावस्या, यहाँ रूपा का अलंकार है। शब्द योजना का प्रसंगानुकूल प्रयोग हुआ है। मुक्तक शैली है, रस शांत है,